नमस्ते दोस्तों। मास्टरमाइंड हाउ टू थिंक लाइक शर्लक होम्स में मारिया कोनिकोवा ने शर्लक होम्स की मानसिक रणनीतियों को समझाया है, जिससे पाठक अपनी सोचने और निर्णय लेने की क्षमताओं को सुधार सकते हैं। कोनिकोवा, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, आर्थर कोनन डॉयल के प्रसिद्ध किरदार शर्लक होम्स की सोचने की शैली को आधुनिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों के साथ जोड़कर प्रस्तुत करती हैं। एक शर्लक होम्स बनाम डॉक्टर वॉटसन, दो सोचने की शैलियां। कोनिकोवा ने शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन की सोचने की दो अलग-अलग पद्धतियों की तुलना की है। शर्लक होम्स एक गहरी, सचेत और विश्लेषणात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे प्रत्येक तथ्य को ध्यान से देखते हैं और फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। डॉक्टर वॉटसन अधिक सहज, त्वरित और कम जागरूक सोच का प्रतीक हैं। वे चीजों को सतही रूप से देखते हैं और अक्सर बारीकियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि अगर हम भी शर्लक की तरह सोचें, ध्यानपूर्वक, गहराई से और व्यवस्थित रूप से, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 2. ब्रेन अटारी का सिद्धांत, ज्ञान को व्यवस्थित करना। शर्लक होम्स अपने दिमाग को ब्रेन अटारी, मस्तिष्क की भंडारगृह के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार दिमाग में केवल वही जानकारी रखनी चाहिए जो आवश्यक है। अनावश्यक जानकारी दिमाग में जगह घेरती है और महत्वपूर्ण सूचनाओं तक पहुंच को कठिन बना देती है। कोनिकोवा बताती हैं कि हम अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं अगर हम अपने दिमाग में सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से संचित करें। इसका मतलब है कि हमें केवल उपयोगी जानकारी याद रखनी चाहिए और बेमतलब की बातों को छोड़ देना चाहिए। 3. सचेतता, माइंडफुलनेस और अवलोकन कौशल। शर्लक होम्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी अवलोकन शक्ति है। वे अपने परिवेश को पूरी तरह से समझते हैं क्योंकि वे पूरी तरह से उपस्थित और जागरूक रहते हैं। कोनिकोवा बताती हैं कि हम भी माइंडफुलनेस, सचेतता का अभ्यास करके अपनी अवलोकन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। माइंडफुलनेस अभ्यास जैसे ध्यान, मेडिटेशन से हमारी जागरूकता बढ़ती है, जिससे हम छोटी-छोटी बारीकियों को भी देख सकते हैं। 4. कल्पना शक्ति और तर्कशीलता का संयोजन। यद्यपि शर्लक होम्स को एक तर्कशील व्यक्ति माना जाता है, लेकिन कोनिकोवा इस बात पर जोर देती हैं कि उनकी कल्पना शक्ति भी उनके विश्लेषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। होम्स विभिन्न परिस्थितियों की कल्पना करते हैं और संभावनाओं की जांच करते हैं। यह उन्हें नए दृष्टिकोण से समस्याओं को देखने और सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद करता है। कोनिकोवा कहती हैं कि तर्क और कल्पना दोनों का संतुलन बनाकर हम अधिक रचनात्मक और सटीक समाधान खोज सकते हैं। 5. संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, कॉग्निटिव बायस से बचाव। हमारी सोच में कई प्रकार के पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, उपलब्धता पूर्वाग्रह, अवेलेबिलिटी बायस के कारण हम उन्हीं सूचनाओं पर भरोसा करते हैं जो तुरंत याद आ जाती हैं, बजाय इसके कि हम सभी संभावित तथ्यों पर विचार करें। शर्लक होम्स की कुशलता का एक बड़ा कारण यह है कि वे इन पूर्वाग्रहों से बचने में सक्षम हैं। कोनिकोवा सुझाती हैं कि यदि हम अपने सोचने के तरीके में सचेत रहें और पूर्वाग्रहों को पहचानें, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 6. निरंतर सीखना और मानसिक लचीलापन। शर्लक होम्स हमेशा नए ज्ञान की खोज में रहते हैं। वे हर मामले को नए नजरिए से देखते हैं। कोनिकोवा कहती हैं कि अगर हम भी लगातार सीखते रहें और अपनी सोच में लचीलापन बनाए रखें, तो हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। नई जानकारियों के प्रति खुले रहना और पूर्व निर्धारित धारणाओं को चुनौती देना मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। 7. व्यावहारिक सुझाव, कैसे सोचें शर्लक होम्स की तरह। कोनिकोवा ने कुछ व्यावहारिक तकनीकें दी हैं जिन्हें अपनाकर हम भी शर्लक होम्स जैसी सोच विकसित कर सकते हैं। 1. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, हर समय सचेत रहें और अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। 2. जानकारी को व्यवस्थित करें, दिमाग में वही जानकारी रखें जो महत्वपूर्ण है और अव्यवस्थित सोच से बचें। 3. कल्पना का प्रयोग करें, किसी समस्या को हल करते समय सभी संभावनाओं की कल्पना करें। 4. पूर्वाग्रहों को पहचानें और उनसे बचें, अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाएं। 5. लगातार सीखते रहें, नए विषयों का अध्ययन करें और अपनी सोच में लचीलापन बनाए रखें। निष्कर्ष। मास्टरमाइंड
हाउ टू थिंक लाइक शर्लक होम्स में मारिया कोनिकोवा ने बताया है कि हम भी शर्लक होम्स की तरह सोचकर अपनी मानसिक क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। सचेत रहना, ज्ञान को व्यवस्थित रखना, कल्पना और तर्क का संतुलन बनाना, पूर्वाग्रहों से बचना और निरंतर सीखना, ये सभी आदतें हमारी सोच को तेज और स्पष्ट बनाती हैं। अगर हम इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो हम न केवल बेहतर निर्णय ले सकते हैं बल्कि समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से हल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें।